गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर आरसी मिश्रा, साइंस स्टडी सेंटर एंड यंग्स माइंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में रूट पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया। आइए आज शुरुआत करते हैं लीफ की। It is photosynthetic organ of the plant body. So what is leaf? It is photosynthetic organ of the plant body. और बच्चों लीफ डेवलप कहाँ से करता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लीफ develops from apical meristem. अब अगर एक लीफ के स्ट्रक्चर की बात कर ले हम लोग, तो जरा ये स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज नोड। यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीनिश स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? स्टिप्यूल। और अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट रहेगा तो लीफ को बोलेंगे स्टिपुलेट, और अगर आप एब्सेंट रहेगा तो बोलेंगे एक्स स्टिपुलेट। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे अगर हम लोग, तो ये देखिए, ये हो गया लीफ। दिस इज कॉल्ड एज लीफ बेस। लीफ बेस को बेटा हाइपोपोडियम भी कहा जाता है। और फिर आ गया पीटियोल। पीटियोल को मीजोपोडियम कहा जाता है। एंड दिस इज लैमिना या लीफ ब्लेड कहा जाता है। और इसको बोलेंगे बेटा एपीपोडियम। दिस इज लीफ एपेक्स। और ये है लीफ मार्जिन। अब अगर आप लीफ मार्जिन देखेंगे तो लीफ मार्जिन पे तरह तरह के ऑर्नामेंटेशन मिलेगा आपको, तरह तरह के कटाव मिलेंगे, सेरेट मिलेगा, डेंटेट मिलेगा, एक्यूमिनेट मिलेगा, कई तरह के मिलेंगे बेटा। और फिर इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वेन या मिडरिब। प्राइमरी वेन या मिडरिब। और फिर सेकेंडरी वेन्स और वेन विद ब्लाइंड एंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो बच्चों कि कोई वेन है और उसका एक सिरा ब्लाइंड है, तो ये एक सवाल पूछा गया है, वेन विद ब्लाइंड एंड, इसको बोलेंगे एरियोल। क्या बोलेंगे बेटा? एरियोल। सो व्हाट इज एरियोल? इट इज वेन विद ब्लाइंड एंड। ये सारे बच्चे याद रखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगर पीटियोल प्रेजेंट रहेगा, इफ पीटियोल इज प्रेजेंट, ये देखिए पीटियोल, एब्सेंट, प्रेजेंट। प्रेजेंट होगा तो लीफ को बोलेंगे पीटियोलेट, और अगर एब्सेंट होगा तो क्या बोलेंगे? सेसाइल। ठीक,
So this is very important. So leaf is none other than photosynthetic organ of the plant body. ठीक, it develops from apical meristem, sometimes marginal meristem. और लीफ की एक्सिल में क्या पाया जाता है? बड पाया जाता है। क्या पाया जाता? बेटा बड। और बड को बोलते हैं यंग डॉर्मेंट शूट। बड इज कॉल्ड एज, बड को क्या बोलेंगे? यंग एंड डॉर्मेंट शूट। ठीक है बच्चों, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ लीफ। पहला है एम्ब्रियोनिक, और एम्ब्रियोनिक लीफ को और क्या बोलते हैं बेटा? कॉटिलिडोनरी लीफ। कॉटिलिडोनरी लीव्स। ठीक, मतलब दीज आर दी कॉटिलिडन विच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट पेयर ऑफ लीफ। और ये कॉटिलिडन्स अगर आपको मालूम हो तो डाइकाट में 2 होता है और मोनोकाट में 1 होता है। और मोनोकाट के ग्रासेस में इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्यूटेलम। अब एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ डाइकाट विदाउट कॉटिलिडन। तो आंसर क्या है? कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। और अमरबेल बोलते हैं इट्स टोटल स्टेम पैरासाइट, ऑब्लिगेट या टोटल स्टेम पैरासाइट। तो बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ लीफ में जो सबसे पहली लीफ हम लोग पढ़ते हैं वो है एम्ब्रियोनिक लीफ, या इसी को कॉटिलिडनरी लीव्स बोलते हैं। ठीक है, कॉटिलिडन विच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लीव्स। और डाइकाट में कितने होते हैं? 2। मोनोकाट में 1 होता है। और ग्रासेस में इसी को हम क्या बोलते हैं? शील्ड शेप सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट इन ग्रासेस इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सवाल अगर पूछा जाए आपको एक ऐसे डाइकाट का नाम बतलाना है जिसमें कॉटिलिडन नील बटा सन्नाटा है, तो डाइकाट लेकिन 0 कॉटिलिडन, तो ये है कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। और अगर आपसे पूछा जाए पॉलीकॉटिलिडनस कंडीशन कहाँ पाई जाती है, तो एक सवाल बेटा ये भी याद करना हम लोगों को, क्या पॉलीकॉटिलिडनस कंडीशन? तो पॉलीकॉटिलिडनस कंडीशन पाइनस में पाया जाता है, अप टू 10 कॉटिलिडन पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला हो गया एम्ब्रियोनिक लीफ। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। स्केल लीफ या कैटाफिल्स। ठीक, अब स्केल लीफ या कैटाफिल्स क्या होता है बेटा? दीज आर मेम्ब्रेनस ब्राउनिश थिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। ये प्रोटेक्टिव होते हैं। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता बेटा। अगर आपके अदरक का छिलका है, लहसुन का छिलका है, प्याज का छिलका है, आलू का छिलका है, सो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में पाए जाते हैं। ठीक, नॉन फोटोसिंथेटिक होता। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, यह सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। तीसरा प्रोफिल्स। प्रो मतलब पहले, फिल्स मतलब पत्तियां।
तो जिस समय सीड जर्मिनेट करता है उस समय शुरुआत में जो 2-3 जोड़े की पत्तियां निकलती हैं शुरुआती, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोफिल्स। सो व्हाट इज प्रोफिल्स? फर्स्ट फ्यू पेयर्स ऑफ लीव्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोफिल्स। फिर अगला है नंबर 4, हिप्सोफिल, आल्सो कॉल्ड एज ब्रैक्ट। अब ब्रैक्ट में ढेर सारे मिलेंगे, जैसे स्केली। स्केली ब्रैक्ट कहाँ मिलता है बच्चों? कैजुराइना। फिर कलर्ड ब्रैक्ट, बोगेनविलिया में मिलेगा कलर्ड ब्रैक्ट। देन स्पेथ, इट इज थिक फ्लेसी कलर्ड ब्रैक्ट फाउंड इन मूसा, बनाना में पाया जाता बेटा। देन सिम्बा, ये वुडी स्पेथ है, वुडी स्पेथ, और कहाँ पाया जाता है? कोकोनट में। ठीक है। और फिर उसके बाद इनवल्यूकरा ब्रैक्ट, और ये हेड इन्फ्लोरेसेंस में पाया जाता है। ठीक। और कहाँ पाया जाएगा? अम्बेल में पाया जाएगा। ठीक। और बड स्केल, और बड स्केल कहाँ पाया जाता? फाइकस में, टू प्रोटेक्ट एपिकल बड, टू प्रोटेक्ट एपिकल बड। और ब्रैक्ट्स जो हैं व्हीट में और मेज में क्या कहलाते हैं? ग्ल्यूम्स। अब ग्ल्यूम्स 2 तरह के होते हैं, स्टेराइल और फर्टाइल। फर्टाइल ग्ल्यूम को बोलते हैं लेमा एंड पाइलिया। क्या बोलते हैं बेटा? लेमा एंड फाइलिया। ठीक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद करा दूं, आपको याद करा देता हूं, उसको अच्छे से याद करिएगा। ये जो फर्टाइल ग्लूम है, जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो फर्टाइल ग्लूम और इससे क्या मिलता है हमको? हस्क, हस्क। ठीक। और एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का सवाल यहां पूछा जाता है, व्हाट इज ईसबगोल? तो बेटा ईसबगोल क्या होता है? हस्क ऑफ प्लांटागो ओवेटा। प्लांटागो ओवेटा के ब्रैक्ट्स को ही, दैट इज ग्लूम को ही, जो फर्टाइल ग्लूम है, उसी से क्या मिलता है बच्चों? उससे मिलता है ईसबगोल की भूसी, और ये लग्जेटिव होती है और ये आपके एलिमेंट्री ट्रैक्ट को क्लीन करने का काम करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चौथा हम लोगों ने पढ़ लिया हिप्सोफिल। अब अगला पढ़ते हैं, नंबर 5, स्पोरोफिल्स। ठीक। और स्पोरोफिल्स हम किसको बोलते हैं? फ्लोरल लीव्स को बोलते हैं, फ्लोरल लीव्स को बोलते हैं स्पोरोफिल। और इसमें बेटा आ जाएगा कैलिक्स, आ जाएगा करोला, आ जाएगा एंड्रोशियम, आ जाएगा गाइनोशियम, आ जाएगा। सो स्पोरोफिल्स का मतलब क्या हुआ?
fertile leaves which helps in reproduction, having reproductive structure. और जब आप फर्न्स पढ़ेंगे और जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे वहां भी हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, ठीक। लेकिन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोफिल मेल को, मेगास्पोरोफिल फीमेल को, और एंजियोस्पर्म में आके फ्लावर मिलेगा। और फ्लोरल लीव्स को स्पोरोफिल्स बोलेंगे, कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम, गाइनोशियम, ठीक है। नंबर 6, स्टेनोफिल। स्टेनोफिल क्या होता है? लॉन्ग एसिकुलर लीफ। एसिकुलर का मतलब होता है बेटा निडल लाइक, और ऐसा कहाँ मिलेगा? पाइनस में। और ये पाइनस कहाँ का निवासी है? टैगा या अल्पाइन फॉरेस्ट का। सो इन अल्पाइन फॉरेस्ट यू विल गेट long acicular leaf containing plants and these plants are evergreen, ठीक। अब एक बहुत प्यारा सवाल कराने जा रहा हूं बच्चों, सबको याद रखना पड़ेगा। एवरग्रीन प्लांट्स दो जगह पाया जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाएगा, और दूसरा कोनिफेरस, आल्सो कॉल्ड एज टैगा, आल्सो कॉल्ड एज बोरियल फॉरेस्ट, आल्सो कॉल्ड एज अल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है बेटा। तो अगर आपसे चर्चा किया जाए, बहुत प्यारा सवाल है कि एवरग्रीन प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके दिमाग में दो आंसर आना चाहिए। पहला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, और दूसरा कोनिफरस फॉरेस्ट या टैगा फॉरेस्ट या अल्पाइन फॉरेस्ट या बोरियल। अब बोरियल क्यों बोलते हैं बच्चों? बोरियल क्यों बोलते हैं? तो बोरियल क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो आर्बोरियल होते हैं। आर्बोरियल मतलब पेड़ों पे रहने वाले, ठीक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्बोरियल मतलब पेड़ों पे रहने वाले, ठीक। कर्सोरियल मतलब ग्रास लैंड में तेज दौड़ने वाले हिरण है, चीता है। और फोसोरियल का मतलब हुआ रेगिस्तानों में बिल बना के रहने वाले एनिमल्स, रेप्टाइल्स, सांप, छिपकली। तो ये सब बोरियल होते हैं, ये सब फोसोरियल होते हैं बेटा। तो फोसोरियल, कर्सोरियल, देन आर्बोरियल, और ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में यू विल गेट लीपर्स। लीपर्स में कंगारू जो फुदकता है, ठीक है। अब कैसे अंतर करोगे कि कौन सा एक एवरग्रीन प्लांट दे दें और आपको बताना पड़े कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का निवासी है या कोनिफरस फॉरेस्ट का? तो आंसर यहाँ पे ब्रॉड लीव्स पाई जाती हैं, और यहाँ पे कैसी लीव्स होंगी? नैरो लीव्स, निडल लाइक। यही अंतर है बेटा। तो एवरग्रीन ट्री हमको दो जगह मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी मिलेगा और अल्पाइन में भी, लेकिन अंतर मैंने बता दिया। तो ये हम लोगों ने बताया आपको कि कितने तरह की लीव्स होती हैं। और अब यहीं पे एक और सवाल कर लिया जाए। फिलोम। फिलोम का मतलब होता है all kinds of leaves present in a plant collectively called as phylum. All kinds of leaves present in a plant is collectively called as phylum. ठीक है बच्चों। अब आइसोफिली और हेट्रोफिली क्या होता है? आइसोफिली वर्सेस
हेट्रोफिली। देखा बच्चों, नाम में ही लिखा हुआ है, अगर सारी की सारी पत्तियां एक जैसी हों तो आइसोफिली कहा जाएगा, ठीक। और ये नॉर्मल कंडीशन होता है, राइट। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो अगर एक ही पौधे में दो अलग अलग तरह की पत्तियां हों तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? हेट्रोफिली। और हेट्रो मतलब डिफरेंट, और हेट्रोफिली आपको कहाँ मिलेगा? पहले तो ये जान लीजिए कि जितने भी पौधे क्या होते हैं? एम्फीबियस प्लांट्स होते हैं। एम्फीबियस प्लांट का मतलब जिनका कुछ पोर्शन पानी के अंदर हो, कुछ पोर्शन हवा में हो। तो जो पत्तियां हवा में होती वो बेटा सिंपल और इंटायर होती हैं, लेकिन जो पानी के अंदर होती वो रिबन शेप और डिसेक्टेड होती हैं, और उस पर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। म्यूसिलेज की कवरिंग होने से क्या होता है? डेसिकेशन से पत्तियां बचाई जाती हैं, बचती हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको बहुत अच्छे से भले से याद कर लीजिएगा, ठीक। तो कहाँ मिलेगा आपको? ऐसा मिलेगा लिम्नोफिला, हेट्रोफिला, हेट्रोफिलम। और दूसरा रेननकुलस एक्वाटिलिक्स, रेननकुलस एक्वाटिलिस। और जैक फ्रूट, आर्टोकार्पस हेट्रोफिलम। कटहल, नीचे वाला कटहल है बेटा, आर्टोकार्पस हेट्रोफिलम। अगर आपके घर में कटहल है तो कटहल के पौधे में दो तरह की पत्तियां लगती हैं। पहली पत्ती तो बेटा यूं होगी, ऐसी कटहल की पत्ती, लेकिन जो दूसरी कटहल की पत्ती होगी वो यूं होगी। अब अगर आपके यहाँ कटहल है तो आप क्लियर कर देख सकते हो, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स इज कॉल्ड एज हेट्रोफिली, ठीक। अब एक पौधा होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेरिगोटा एलाटा। All leaves are different. टेरिगोटा एलाटा में जितनी पत्तियां हैं सब अलग अलग तरह की होती हैं, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोफिली और हेट्रोफिली। आइसोफिली मतलब एक ही जैसी पत्तियों का पाया जाना, और हेट्रोफिली का मतलब एक ही पौधे में दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरह की पत्तियों का पाया जाना। अब देखते हैं सिंपल एंड कंपाउंड लीफ किसको बोलते हैं बच्चों? सिंपल, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ हम किसको बोलते हैं? सिंपल लीफ में क्या होगा? लैमिना इज आइदर इंटायर, लैमिना कैसा होगा? या तो बेटा इंटायर होगा। इंटायर मतलब ये देखिए, अगर ये यूं, या तो इंटायर होगा या डिसेक्टेड होगा, कटा फटा होगा। लेकिन ये जो कटाव है ये मिड रिब तक नहीं आएगा। अगर मिड रिब तक आ जाएगा तो लीफ क्या हो जाएगा? कंपाउंड लीफ। इंटायर या डिसेक्टेड but never reach up to midrib। और अगर लीफ सिंपल है तो उसके एक्सिल में ब्रैक्ट हमेशा, बड हमेशा पाई जाती। अ बड ऑलवेज इन इट्स एक्सिल।
अब इस पर 2 सवाल, पहले सिंपल लीफ पे 2 सवाल कर लिया जाए। ठीक है बच्चों, 2 सवाल कर लिया जाए। 2 सवाल क्या है? देखिए, अब यहां पे फिर हम 2 चीजें बात कर रहे हैं। पहला, अगर डेजर्ट में होगा तो पत्तियां कैसी होंगी? डिसेक्टेड एंड स्पाइनी लीव्स होंगी, कटीली होंगी। और लेकिन अगर अल्पाइन बायोम में होंगी तब कैसे होंगी? लॉन्ग एसिकुलर एवरग्रीन। ठीक है, तो सिंपल लीफ अगर डेजर्ट्स के पौधों में पाया जाता है तो मोस्टली वो कैसी होती? कटी फटी होती है, टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, है ना। और दूसरा स्पाइनी, या तो कांटों में बदल जाएंगी। लेकिन अल्पाइन रीजन या टैगा बायोम में जो होंगी वो कैसी होंगी? वो लांग और सुई के जैसी होंगी और जीरोफिटिक बिहेवियर शो करती हैं, एवरग्रीन होती हैं। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया सिंपल लीफ के बारे में। अब बच्चों, अब हम लोग कंपाउंड लीफ के बारे में देख लें। कंपाउंड लीफ का मतलब क्या होता है, तो देख लीजिए। लैमिना इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स, नो बड इन एक्सिल ऑफ लीफलेट्स। सिंपल लीफ की एक्सिल में बड हमेशा पाया जाता, लेकिन लीफलेट के एक्सिल में बड नहीं पाया जाता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं हम लोग कंपाउंड लीफ कितने तरह की होती है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं कंपाउंड लीफ। ये 2 तरह का होता है। पिनेटली कंपाउंड, पॉमेटली कंपाउंड। 2 तरह की कंपाउंड लीफ होंगी, पिनेटली कंपाउंड लीफ और पॉमेटली। अब पिनेटली का मतलब होता है कि लीफलेट्स आर अटैच्ड टू वेन्स। लीफलेट किस पे अटैच होंगी? वेन्स पे। इट कुड बी प्राइमरी वेन, सेकेंडरी वेन, टर्शरी वेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पिनेटली कंपाउंड और यहां पे अटैच टू, यहां भी लिख लिया जाए, लीफलेट्स आर अटैच टू पीटियोल। लीफलेट किस पे अटैच रहेंगी? पीटियोल पे। तो बच्चों 2 तरह की कंपाउंड लीफ हो गई, पिनेटली कंपाउंड लीफ, पॉमेटली कंपाउंड। दोनों में अंतर समझा दिया। पिनेटली कंपाउंड में लीफलेट्स आर अटैच टू मिडरिब और वेन्स, और पॉमेटली कंपाउंड में पीटियोल। अब पिनेटली कंपाउंड कितने तरह का होता है ये देख लेते हैं। पिनेटली कंपाउंड, यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट and decompound. यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट और डिकम्पाउंड, तो 4 तरह की हो गई। यूनी का मतलब सिंगल रो ऑफ लीफलेट्स। कितने रो होंगे?
सिंगल रो ऑफ लीफलेट्स। कैसे होगा बेटा, ये देखिए, ये, और यह ऐसी कंडीशन होगी, अब इन दोनों में अंतर समझिए, ठीक। अब यूनिपिन्नेट में सिंगल रो ऑफ लीफलेट्स, और लीफलेट किस पे अटैच्ड हैं, अटैच टू मिडरिब या प्राइमरी वेन, सीधे मिडरिब पे लीफलेट जुड़ी हुई है, ठीक। पत्तियों की दो कतारें हैं। अब यहां फिर दो तरह का, ये वाला है पारीपिन्नेट, और ये है इम्पैरीपिन्नेट। अंतर समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिपिन्नेट का पहले मतलब हम लोगों ने सीख लिया। यूनि का मतलब हो गया कि पत्तियों की कितनी, लीफलेट की कितनी रो है, सिंगल रो ऑफ लीफलेट्स, ठीक। और ये सीधे किससे अटैच रहेंगी, मिडरिब या प्राइमरी वेन से, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे फिर दो तरीका हो सकता, पारीपिन्नेट और इम्पारीपिन्नेट। पारीपिन्नेट में क्या है, ओनली लैटरल लीफलेट्स आर प्रेजेंट, तो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा, इवन नंबर्स है ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और यहां पे ऑड नंबर होगा। क्यों, देखिए 4 1 5 7 9 11 13, तो क्यों, रीजन क्या होता है, लैटरल एज वेल एज टर्मिनल लीफलेट बोथ आर प्रेजेंट, सो इफ lateral and terminal both leaflets are present, it is called as इम्पारीपिन्नेट, ठीक। जैसे इम्पारीपिन्नेट आप देखेंगे नीम में देखेंगे, और ऐसा देखेंगे आप सिजलपीनिया में, कैसिया फिस्तुला में देखेंगे, कैसिया तोरा में देखेंगे, ठीक। और ऐसा देखेंगे आप किसमें, नीम में। तो ये हो गया यूनिपिन्नेट, समझ में आ गया बच्चों। अगला चलते हैं हम लोग। अब बाईपिन्नेट में नामी है बाई, इसका मतलब 2 rows ऑफ लीफलेट्स which are attached to सेकेंडरी वेन, या सेकेंडरी वेन को और क्या बोलते हैं, प्राइमरी रैकीला। सेकेंडरी वेन को बेटा और क्या बोलते हैं, प्राइमरी रैकीला। ये देखिए, अगर चित्र देखा जाए हम लोग तो कुछ यूं आएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया मिडरिब या प्राइमरी वेन। इस पर नहीं लगा रहेगा, इस पर लगा रहेगा तो हो जाएगा यूनिपिन्नेट। अब ये हो गई, देखिए सेकेंडरी वेन्स, ये देखिए, और इन पर लीफलेट्स लगे रहेंगे, यूं इन पर लगे रहेंगे बच्चों। और ऐसा हम लोगों को कहाँ मिलेगा, माइमोसा प्यूडिका में मिलेगा। छुई मुई टच मी नॉट किस पौधे में मिलेगा ऐसा, माइमोसा, मिमोसा प्यूडिका, छुई मुई, ठीक। अब तीसरा आ जाइए, अब बच्चों तीसरा ट्राईपिन्नेट पे आ जाइए। ट्राई का मतलब हो गया 3, तो 3 rows ऑफ लीफलेट्स attached to टर्शरी वेन या सेकेंडरी
रेकिला। ये देखिए डायग्राम देखिए, ये प्राइमरी वेन इस पर नहीं होगा, ये सेकेंडरी वेन इस पर नहीं होगा, और ये हो गए टर्सरी वेन्स। अब इन्हीं टर्सरी वेन्स पे लगे रहेंगे लीफलेट्स। ये देखिए यहाँ पे लगा रहेगा ऐसे। ठीक है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा कहाँ मिलेगा? मोरिंगा, commonly called as ड्रमस्टिक प्लांट। एंड बेटा इसी को सहजन या मुनगा कहते हैं। और बच्चों ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस प्लांट ऑन अर्थ। बेटा धरती पे गरीबों के लिए अमृत है ये। ठीक, इसको किसी भी फॉर्म में चाहिए। इट गिव्स प्लेंटी ऑफ फाइबर्स, इट गिव्स प्लेंटी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है ये। इट गिव्स ऑल द मिनरल्स। तो मोरिंगा की पत्तियों का यू कैन टेक लीफ का जूस ले सकते हो, इसके फ्लावर्स खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो इन एनी फॉर्म। आजकल इसके मोरिंगा के टैबलेट्स मार्केट में आ गए हैं पाउडर फॉर्म में। ठीक है, अब अगला है डिकम्पाउंड। अब डिकम्पाउंड का मतलब क्या होता है ये देख लिया जाए बच्चों। डिकम्पाउंड का मतलब होता है लीव्स आर हाईली डिसेक्टेड। जैसे धनिया, कोरिएंडर। तो अम्बेलीफेरी फैमिली जिसका नया नाम है एपियेसी, उसके जो पौधे हैं मोस्टली बच्चों आपको वहां पे ऐसा मिलेगा। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट द पिनेटली कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट है पामेटली कंपाउंड। यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्री या टेट्राफोलिएट और पेंटाफोलिएट। आल्सो कॉल्ड एज क्विंकेफोलिएट और इसको क्वाड्रीफोलिएट। अब बेटा देखो नाम में ये बहुत आसान है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक, यूनि मतलब एक, इसका मतलब सिंगल लीफलेट अटैच टू पीटियोल। ठीक, तो अगर हम लोग देखें, ये देखिए सिंगल लीफलेट अटैच टू पीटियोल, और ये पीटियोल भी कैसा हो गया है? विंग्ड पीटियोल, विंग्ड पीटियोल। और ऐसा कहाँ मिलता है? सीट्रस में, रूटेसी फैमिली के पौधों में, संतरा, मौसमी, अनार, कीनो, खट्टा, इन सब में मिलेगा। तो यूनिफोलिएट को मतलब होता बेटा सिंगल लीफलेट अटैच टू पीटियोल। ठीक, बाइफोलिएट, बाई का मतलब हो गया दो, यहाँ नाम में ही पता चल रहा है, बाई का मतलब हो गया दो। तो टू लीफलेट्स अटैच टू पीटियोल। और ऐसा कहाँ मिलेगा? बिगोनिया में एंड हार्डविकिया। देन ट्राइफोलिएट मतलब थ्री, और यही मोस्ट कॉमन होता है। जैसे बेल में आपने देखा होगा एजिल मार्मेलास, बेल में 3 पत्तियां होती है ना। और फिर मेथी, मेथी आपने खाया होगा, फेनुग्रीक। ठीक, तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे 3 पत्तियां होंगी, यस। और अलेक्जेंड्रिया ट्राइफोलियम, बरसीम का चारा, गैया को जो बरसीम का चारा देते हैं उसमें भी 3 लीफलेट्स होता। ठीक है बच्चों। और टेट्राफोलिएट मतलब 4, कहाँ मिलेगा? पेरिस टेट्राफिला, पेरिस टेट्राफिला में मिलेगा।
और एक फर्न में मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्सिलिया में भी मिलता है, ठीक। और टेट्रा में क्या होगा, ये देखिए 1 2 3 4 4 लीफलेट्स आर अटैच टू पीटियोल, और पेंटाफोलिएट का मतलब हो गया 5 लीफलेट्स अटैच टू पीटियोल, ठीक। और ये कहाँ मिलेगा, बॉम्बैक्सीबा में मिलेगा, सेमल, ठीक। और कहाँ मिलेगा, क्लियोम पेंटाफिला, ठीक है बच्चों। तो पामेटली कंपाउंड लीफ 5 तरह की हो गई, यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, टेट्राफोलिएट और पेंटाफोलिएट। तो बच्चों इतना याद करके रखो, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।